तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से लखनऊ में वोट अपना कास्ट किया जा चुका है और बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। बिहार हाजीपुर से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान की अपील। हाजीपुर के सभी मतदाताओं से आग्रह किया है चिराग पासवान ने। हाजीपुर के समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि आप वोट डालें। मतदान लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जितना ज्यादा मतदान हाजीपुर उतना ही सशक्त होगा। आपका एक सही फैसला देश को मजबूत करेगा। यह आग्रह, यह अपील चिराग पासवान की हाजीपुर की जनता से। एक बार सुनवाते हैं आपको। मैं एनडीए के प्रत्याशी साथियों, मैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हाजीपुर के तमाम मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि हाजीपुर के समावेशी विकास के लिए जरूरी है मतदान करना। मतदान लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जितना ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा हाजीपुर उतना ही सशक्त होगा। अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाएं। आप अभी जाएं और अपने साथ अपने साथी, अपने परिवारजनों को लेकर जाएं। मतदान के लिए जागरूक करें। आपका एक सही फैसला देश को मजबूत बनाएगा, देश को विकसित बनाएगा। सीट चर्चित सीट है, हॉट सीट है और चिराग पासवान की ओर से ये वीडियो संदेश हाजीपुर की जनता के लिए जारी किया गया है, जिसमें वो आग्रह कर रहे हैं हाजीपुर की जनता से कि बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। हाजीपुर के समावेशी विकास के लिए वोट करना बेहद जरूरी है। मतदान लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है। जितना ज्यादा मतदान होगा हाजीपुर उतना ही सशक्त होगा। आपका एक सही फैसला देश को मजबूत करेगा। ये चिराग पासवान की ओर से कहा गया जो वीडियो उन्होंने जारी किया है। बिहार की 5 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण और हाजीपुर की सीट है। सारण और हाजीपुर सीट चर्चित सीट है, वीआईपी सीट है। हाजीपुर से चिराग पासवान एलजेपी-आर से मैदान में हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी से शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में हैं। सारण सीट की अगर बात करें तो राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार और आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में हैं। और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। अयोध्या में भी आज वोटिंग और वहीं आपको सीधा लिए चलते हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता अक्षित गुप्ता जुड़ गए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला जब नए भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए अक्षित, उसके बाद ये पहला चुनाव है। अयोध्या की आबो हवा क्या कह रही है, वहां पर मिजाज लोगों का क्या है? अयोध्या जिसने सदियों इंतजार किया है रामलला को भव्य मंदिर में पहुंचाने के लिए, अब अयोध्या बदल बहुत ज्यादा चुका है। ऐसे में क्या वहां पर वोटर्स का मिजाज भी बदला है? तस्वीर दिखाइए पोलिंग बूथ की और लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। कितने नंबर पे है आपका? 9 पे है। महिला 9 नंबर। अक्षित, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज पोलिंग होने जा रही है और कहीं ना कहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला इलेक्शन है जो फैजाबाद में हो रहा है। बिल्कुल देखिए, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं। जी चलिए, अक्षित के पास आवाज शायद देरी से पहुंच रही है मेरी, लेकिन देखिए अयोध्या फैजाबाद सीट आती है, अयोध्या जहां पर वोटिंग आज हो रही है। और हम सब जानते हैं 22 जनवरी की वो तारीख जब रामलला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। ऐसे में अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। एक अलग उत्साह, और अयोध्या पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दा है, और ना सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा देश भर में है। इस बार लोगों में एक खुशी है, एक उत्साह है, क्योंकि राम भक्तों का सदियों का इंतजार जो खत्म हुआ है। ऐसे में आप किसी भी राज्य में चले जाइए, लोगों से अगर वहां पर मुद्दे पूछेंगे तो राम मंदिर का जिक्र भी कई लोग करते हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश से अलग कोई भी अन्य राज्य में आप चले जाइए। राजस्थान में भी लोग अयोध्या का जिक्र करते हैं। तो फैजाबाद की सीट भी अपने आप में बेहद खास है, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, महाराष्ट्र की भी 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिहार की 5 सीटें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर बारामूला में वोटिंग हो रही है, जहां पर उमर अब्दुल्ला
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। पीडीपी की ओर से मीर मोहम्मद फयाज चुनावी मैदान में हैं। लद्दाख की भी एक सीट पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा झारखंड की भी 3 सीटों पर मतदान हो रहा है आज 5वें चरण में, जिसमें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा की सीट शामिल है। आज 8 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा और 8 में से 4 केंद्रीय मंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश से मैदान में हैं। इसमें स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, साथ ही साथ केंद्र में राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। केंद्र के 8 मंत्री, जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश जहां से मैदान में हैं। 5वां चरण अपने आप में बेहद खास है और इस चरण के लिए आप कह सकते हैं कि ये चर्चित चेहरों के चुनाव का चरण है। ये पार्टियों की प्रतिष्ठा के चुनाव का चरण है। चूंकि 5वें चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं। अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7:30 करीब बजने वाले हैं और अलग अलग पोलिंग बूथ से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को, हमारे रिपोर्टर्स के जरिए दिखा रहे हैं। चूंकि इंडिया न्यूज ने खास तैयारी की है। 8 राज्यों की 49 सीटें। आरजू के पास मैं अब जाती हूं, जो कि अमेठी से मेरे साथ जुड़ी हैं। अमेठी, रायबरेली, ये सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन अमेठी पिछले चुनावों में हाथ से चली